Hello friends, I am Mr. Jitendra Kumar Sharma. I am a motivational speaker. Now I am going to say something on these topics. My topic is this that make a goal in your life. अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाओ। दोस्तों, ये दुनिया बड़ी अजीब है। मुझे लगता है कि यहाँ आदमी वो अंधा नहीं होता जिसके पास आँख है, बल्कि वो अंधा होता है जो लक्ष्य विहीन है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे नेत्रहीन महिला की कहानी आपको बताने जा रहा हूं जो नेत्र नहीं रहते हुए भी अपने जीवन में काफ़ी बुलंदियां हासिल की। उसका नाम है हेलन केलर। जी हाँ दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि एक अंधा कान से देखता है और आंख से सुनता है, लेकिन क्या दोस्त, जो दोनों अंगों से दृष्टिवाद हो चुकी हो, दृष्टिश्रवण हो चुकी हो, वह अपने जीवन में क्या करे। जी हाँ दोस्तों, हेलन केलर अमेरिका के थी। वो मात्र 19 महीने की अवस्था में ही अपने दृष्टि और श्रवण शक्ति दोनों खो दी, मगर उसने धैर्य नहीं खोया, लक्ष्य नहीं खोया अपना। और उनकी ही एक टीचर थी एनी साल्वान, जो खुद दृष्टिहीन थी। उसकी सहायता से हेलन केलर ने स्नातक की उपाधि धारण की और उन्होंने अपने जीवन में कई पुस्तक लिखे। उनमें एक पुस्तक 1903 में आई, अ स्टोरी ऑफ माय लाइफ। उनका मानना था कि दृष्टिहीन होना लक्ष्यहीन होने से ज़्यादा बुरा है। वो कहते थे अपने मोटिवेशनल स्पीच में कि दोस्तों, जब भी एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा दरवाज़ा खुलता है, बस उसे धैर्य से खोजने की ज़रूरत है। दोस्तों, जब मैं इस तरह से शख्स के बारे में बताता हूँ, ऐसे कर्मवीर, ऐसे साहसियों लोगों को बारे में बताता हूँ कि जब एक नेत्रहीन महिला सब कुछ कर सकती है जीवन में, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? आप क्यों अपने हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए हैं? ईश्वर का शुक्रिया अदा करो कि ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया, आंखें दी, हाथें दी, और उसके बावजूद भी आप हाथ पर हाथ रख के बैठ कर अपने आप को कोसते हो और अपना जीवन बर्बाद करते हो। नहीं दोस्त, ये जीवन में कुछ करने के लिए। दोस्तों, आपने सुना होगा पैरा ओलंपिक का नाम। पैर नहीं होते हुए भी लोग खेल खेलते हैं, उसमें गोल्ड मेडल, कास्ट मेडल, रजत मेडल लेकर के आते हैं। अब हाल ही में सुने होंगे कि अंधों के विश्व कप क्रिकेट हुए, वर्ल्ड कप क्रिकेट। दोस्तों, जब अंधा वर्ल्ड कप क्रिकेट खेल के जीत सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? दोस्तों, आप कर सकते हो, बस झूठ मूठ में आप अपने आप को कोसते हो और ईश्वर पर दोष लगाते हो। दोस्तों, सारा काम ईश्वर नहीं करता, कुछ काम स्वयं करना पड़ता है। दोस्तों, कहा गया है कि आप ईश्वर के भरोसे ना बैठो, क्या पता ईश्वर आपके भरोसे बैठा हुआ है। जब जब भी लोग कुछ करना चाहते हैं, तब तब उसके साथ कुछ अच्छा ही होता है। दोस्तों, आज जब मैं किसी आदमी से बात करता हूं तो पूछता हूं कि कैसे हो, तो आदमी कहता है कि मैं मजबूर हूं, मैं परेशान हूं, मुझे सुबह उठना पड़ता है, मुझे काम करना पड़ता है, मुझे कमाना पड़ता है। दोस्तों, मुझे समझ में नहीं आता कि क्या उसके माँ बाप ने उन्हें जन्म दिया मजबूरी में, बड़े हुए मजबूरी में, पढ़े लिखे मजबूरी में, शादी किया मजबूरी में, बच्चे भी पैदा किए मजबूरी में, और जिंदगी में खुशियां खोजते हो। दोस्तों, कोई भी काम आज के बाद मजबूरी में करना बंद करो, शौक से करो, मेहनत से करो, सफलताएं अवश्य आएगी, आपको कदम जरूर चूमेगी, आपकी सारी हसरतें पूरी होगी, सारी तमन्नाएं पूरी होगी, बस करने की जरूरत है। दोस्तों, अपने जीवन में एक लक्ष्य ठानो और लक्ष्य को पाने के लिए पूरे तन मन धन सब खर्चा कर दो। जब तक लगे रहो, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो। आज आप लक्ष्य पाने के लिए परेशान हो और आप इतनी मेहनत करो कि लक्ष्य आपको आकर के कहे कि लो भाई, मैं आ गया, तुम्हारी मेहनत पूरी हो गई, मुझे ग्रहण करो और अपने जीवन की सारी हसरतें पूरी कर लो। दोस्तों, कहा जाता है कि जब भी आदमी मेहनत करते करते उस लायक हो जाता है, पक जाता है, तो अपने आप सफलता उसको मिल जाती है। कहा जाता है दोस्तों कि जब मेरे पास पैसे नहीं होते तो हम पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन आप इतनी मेहनत करो, इतनी कोशिश करो कि एक दिन पैसा आपके पीछे भागने लग जाए और आपको लगने लगे कि बाजार की सारी वस्तुएं सस्ती लगने लगे। आपको कहना पड़े कि अब मैं कहाँ घूमने जाऊं, क्या खरीदूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं पैसे कहाँ खर्च करूं।
दोस्तों, जब मनुष्य के पास पैसे कम होता है, बैंक में जमा करता है तो बैंक उसे ब्याज देती है, लेकिन वही मनुष्य के पास जब पैसे ज़्यादा हो जाता है तो बैंक उससे आयकर रिटर्न भरवाती है। दोस्तों, कहा यह गया है कि जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक आपको सफलता कैसे मिलेगी। दोस्तों, समय सबका बदलता है, ऐसा नहीं कि समय एक ही रहता है, बदलता ज़रूर है। जब बरसात के दिनों में आप देखते होंगे कि तालाब में पानियां लबालब भर जाती हैं, तो उसमें क्या होता है, चींटियां ऊपर आ जाती हैं और मछलियां चींटियों को खा जाती हैं। लेकिन वही तालाब में जब पानी सूख जाता है दोस्तों और मछलियां नीचे चली जाती है तो चींटियां मछलियों को खाती हैं। इसी तरह से जीवन चलता रहता है। दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब जब ये निरंतर ऊपर नीचे होते रहता है तभी समझिए कि आप जीवन के असली रूप में आप जी रहे हैं, आपको अनुभव हो रहा है। दोस्तों, अगर आप सफल हो गए और सफल होने के बाद अगर आप में थोड़ा सा मानसिकता बदलाव आ गया, आप में अहम आ गया, घमंड आ गया, आ ही जाती है जनरली, तो मैं कहता हूं कि जो किया अहम सो हो गया खत्म। समझ गए दोस्तों, घमंड कभी मत करना, ये नाश की ओर ले जाती है। हमारा इतिहास गवाह है कि जो किया अहम वो हो गया खत्म। धन धर्म और वंश नहीं मानो तो देख लो कौरव रावण कंस, ये सारी की बर्बादी अहम में हो गया। दोस्तों, जिस दिन लगे आपको कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली हूं, मैं योद्धा हूं, मैं सफल हूं, मैं धनवान हूं, दोस्तों उस दिन शमशान में जाकर के देख लेना कि तुमसे पहले हजारों लाखों करोड़ों लोग तुमसे ज्यादा धनवान, योद्धा, पहलवान वहां जाकर के खाक में मिल गए, तो तुम किस खेत की गाजर मूली हो। दोस्तों, अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाओ और उस पर निरंतर सफलता की ओर जाने की कोशिश करो, सफल हो जाओ। मगर एक बात जरूर कहना चाहूँगा दोस्त, कि सफल होने के बाद आप अपने पुराने दिन को जरूर याद करना, ताकि किसी को आप किसी प्रकार से कोई कष्ट ना पहुंचाए। और जिस दिन आपको ये चीज़ रियलाइज हो गया दोस्तों, उस दिन आपकी ज़िंदगी और दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करेगी। बस मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू वाइंड अप माय स्पीच। थैंक यू।